आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है, जिसे लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं। इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश वार्ड परिक्रमा के चलते हम पार्षदों की असल हकीकत आपके बीच लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी जनता से हम जानेंगे कि वार्ड में जनता का विश्वास और वोटों से जीतकर आई पार्षद कितनी सक्रिय और कितनी निष्क्रिय हैं। साथ ही पार्षद से उनके 5 साल के कार्यकाल का हिसाब लिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, वार्ड परिक्रमा के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम राजधानी रायपुर में वार्ड परिक्रमा के इस खास कार्यक्रम को लेकर पहुंच चुके हैं, जिसकी शुरुआत हम रायपुर के वार्ड क्रमांक 1 वीर सावरकर नगर से करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं वार्ड क्रमांक 1 का हाल। और यहाँ जो है हम सभी वर्गों के लोगों से यहाँ बात करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो जनता मतलब चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो। और यहाँ हम सभी वर्गों से बात करने के बाद यहाँ के पार्षद से भी बात करेंगे। यहाँ की पार्षद है श्रीमती कमलेश वर्मा, उनसे भी बात करके हम जो है जनता की समस्याओं से उनको रूबरू कराएंगे और उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने पार्षद निधि के फंड का कितना उपयोग किया और कहाँ कहाँ उपयोग किया। तो आइए दोस्तों, चलिए हमारे साथ। हम वार्ड परिक्रमा के कार्यक्रम में निकले हुए हैं। इसी बीच हमें पता चला कि आज जो है सोमवार के दिन यहाँ साप्ताहिक मुख्य बाजार लगता है। हम साप्ताहिक मुख्य बाजार में पहुँचे हुए हैं। कई जनता से मुलाकात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। यहाँ हमें पब्लिक मिलेगी और यहाँ की जो वर्तमान की जो समस्या है उसे हमें ज़्यादा अच्छे से समझने का अवसर मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ मुख्य समस्याएँ क्या है, मूलभूत समस्याएँ क्या है? मूलभूत समस्या देख रहे बाजार की है। थोड़ा सा इसको नवीनीकरण करके सबकी बैठक की व्यवस्था है। बारिश में बहुत दिक्कत जाती है और यहाँ पे कोई व्यापारियों का एक वो नहीं है कि रेट कैसे देना है, क्या देना है। एक रेट भी बढ़िया हो, सुचारू रूप से निगम इसको अपने हाथ में ले, व्यवस्था रहे, सफाई रहे। बाकी और बढ़िया तो है, सब लोगों को पर्याप्त मात्रा में सब्जी मिल जाती है। साप्ताहिक बाजार है, हफ्ते में 2 दिन लगता है। आने वाले दिनों में जो है नगरीय निकाय चुनाव भी है, तो वार्डों में भी चुनाव होने हैं। तो यहाँ के पार्षद के कार्यों से आप लोग अभी संतुष्ट हैं कि नहीं है? क्या हाँ, यहाँ के पार्षद हैं वर्मा जी, बहुत अच्छे हैं। उनकी वाइफ है, वो भी अच्छे हैं। कार्यकाल में उनके साथ में मनीष धूरे पिछले पार्षद, वो भी बढ़िया हैं और अच्छा कार्य चल रहा है अभी। परंतु क्या जनता है, जनता को संतुष्ट करने के लिए टाइम लगता है। ये बताइए क्या समस्या है यहाँ की? कचरा है, गंदा है ना, सबके घर का नाले के पानी इधर ही आता है ना। ये नहीं होना चाहिए। तो पार्षद के काम से आप लोग संतुष्ट है कि नहीं? अब ये सफाई हो जाता, सब सफाई है ना। झाड़ू लगाने से क्या हुआ है ना, गंदगी नहीं आना चाहिए। नहीं, बस बारिश के दिनों में मतलब बहुत प्रकार की समस्याएं होती दिक्कत होती है। हाँ हाँ, बारिश में और लोग नहीं आ पाते हैं, है ना, एक कीचड़ की वजह से। कहाँ, इसी वार्ड से हैं? जी, इसी वार्ड से हैं। बताइए यहाँ की क्या समस्याएं हैं? समस्या कुछ नहीं है भैया, जो है सब तो दिख ही रहा है। पार्षद समस्या के कामों से संतुष्ट है कि नहीं है आप लोग? संतुष्ट हैं? हाँ, हीरापुर का ये डेली वाला है। हाँ, और मेन बाजार सोमवार आज लगा होगा, सोमवार और शुक्रवार लगता है। लगातार साफ सफाई होती रहती है? हाँ, लगातार होती है साफ सफाई। पार्षद का कार्य ठीक है इस तरफ? नहीं ठीक है, हाँ संतुष्ट है। पार्षद है, आपकी क्या क्या उपलब्धियाँ है? देखिए, हमारे वार्ड में समस्याएं तो बहुत थी, जैसे रोड का है, बिजली का है, पानी का है। पार्षद को पार्षद निधि मिलता है, जो हर साल के पार्षद निधि का पैसा सिर्फ पानी की व्यवस्था में बोर करवाने में ही चली गई। और बिजली का भी समस्या काफ़ी ज़्यादा है। एक तो हमारा वार्ड जो है ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में डेवलप बहुत ही सबसे आखिरी में किया जाता है। और जब डेवलप की बात करें तो लाइट है, बिजली की जो समस्या है, जैसे
जरवाए से लेके अटारी तक है, चंदनडी से लेके अटारी तक है, और जरवाए से फिर इधर हीरापुर है। तो हीरापुर तो एक डेवलप क्षेत्र में ही आता है, लेकिन यहाँ भी नाली की बहुत ज़्यादा समस्या थी। और जैसा कि हमारे वार्ड में कोई भी पोल से कुछ कार्बन आ जाता है किसी लाइट में, या लाइट बिगड़ जाता है, तो उसका मेंटेनेंस करवाने में भी हमको बहुत सारी दिक्कतें आई है। जैसे हमको ज़रूरत पड़ती थी 100 मेंटेनेंस की, तो उसमें से मुश्किल से कोई 5 ही लाइट मिलता है। हमको तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पार्षद निधि का पूरा फंडिंग तो हमें पूरा बोर करवाने में, पानी की समस्या को हल करने में निकल गया, और अभी भी बहुत सारी समस्याएं बाकी है। और जहाँ तक गार्डन की व्यवस्था को देखा जाए तो गार्डन का भी मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो पे है, और इतना मेरे लिख के देने के बावजूद भी कांग्रेस के शासन में कुछ कार्य नहीं हुआ है। हमारे वार्ड में करीब इतने सारी गार्डन हैं, और गार्डन में कुछ गार्डनों में अभी भी ओपन जिम की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाएं इधर उधर एक्सरसाइज करने के लिए जिम की जब ज़रूरत होती है तो कहीं जाती नहीं है। लेकिन वो एक अच्छी व्यवस्था है, गार्डन का जो ओपन जिम है उसकी भी व्यवस्था की में अभी हम लोग लगे हुए हैं। और अभी जब पार्षद चुनाव फिर से है तो उसके पहले ये सब सारी इंतजाम हो जाएगा। पूरे हीरापुर से लेके अटारी तक रोड का भी काम पूरा कंप्लीट हुआ है, कुछ जगह बाकी है, वो अब तक पार्षद चुनाव से पहले हो जाएगा। वार्ड नंबर आज जो है हम 1 में पहुंचे हुए हैं, और यहाँ हम कई लोगों से मुलाकात किए, कई प्रकार के लोगों से मिलने के बाद जो है यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उससे हम यहाँ की मूलभूत समस्याओं को मुख्य रूप से जानने का प्रयास किए। सोनी जी ने हमें यहाँ की कई समस्याएं बताई। आइए हम सोनी जी से जानते हैं कि यहाँ किस किस प्रकार की समस्याएं हैं। समस्या तो बहुत है, क्योंकि यहाँ साफ़ सफाई की बहुत दिक्कत है। और गार्डन में फ़िलहाल अभी बीच में लगभग 4 साल पहले काम हो चुका है। ये झूला वूला पहले टूट गया, तब इसको रिपेयरिंग कराया, फिर 4-6 महीना बाद, 4-6 महीना नहीं चला, 2 महीने के अंदर ये झूला वूला सब टूट गया। और पता नहीं क्या चीज़ के लिए इतना पैसा खर्च करके बनाया, वो पैसा भी कहाँ गया, और रिपेयरिंग कराते कराते झूला टूट गया। कई जन बच्चों के लगा भी सर में। और गंदगी तो देख ही रहे हो आप, गार्डन में साफ़ सफाई तो हो ही रहा है, लेकिन फिर भी गंदगी है। और गार्डन जो बच्चों के खेलने का या बुजुर्ग आदमी के जो बड़ों के लिए खेलने का टोलने का वो रहता है, वो सब टूटा फूटा है। और नाली तो हो रहा है, लेकिन नाली के ऊपर क्या ना, बहुत दुकानदार है, ऐसा है हम भी हो, कोई भी दुकानदार सब फर्श बना दिए, सीढ़ी बना दिए, तो नालियाँ हो गई है जाम। नालियाँ तरीके से साफ सफाई हो नहीं रही, और कई बार शिकायत करने के बाद में होता है, लेकिन आधा अधूरा होता है, पूरा साफ नहीं होता है। और टाइम पे कचरा ले जाते ही हैं, कभी कभी 2-3 दिन बाद नाली साफ करने के बाद ले जाते हैं। बाकी कई जन क्या है ना, अगल बगल के लोग भी हैं जो घरों के अंदर कचरा लेके गार्डन में इधर उधर फेंक देते हैं। लेकिन घर के पास गाड़ियाँ आती है नगर निगम की, अच्छी बात नहीं है, नगर निगम की गाड़ियाँ आती है हर घर के आगे, कचरा उठा के गाड़ी वाले को देना चाहिए। लेकिन कई जन घर से ऐसे पोटली बना के गार्डन में फेंक देते हैं इधर उधर। पानी की तो हमारे वार्ड में अभी तो फ़िलहाल कोई कमी नहीं है। वार्ड के अंदर बारिश होती है तो जल भराव तो फिलहाल कहीं अभी तो नहीं दिख रहा है अपने वार्ड के अंदर। और रोड में थोड़ा बहुत है, ऊबड़ खाबड़ है। और कभी कभी क्या है, मेन क्या ना, ये गार्डन के सामने से बहुत सारी ट्रक निकलती है, 18 चक्का 10 चक्का जो भी है, गाड़ियाँ बहुत निकलती है। और छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ गार्डन में खेलते हैं, कूदते हैं, तो वो बच्चे लोग कभी कभी अचानक गार्डन से बाहर, जैसे गेट से बाहर निकलते हैं ना, तो रिस्क रहता है, क्योंकि हाईवे नहीं, सॉरी, ये कॉलोनी की रोड है, इसमें गाड़ियाँ चलनी नहीं चाहिए, बड़ी गाड़ी बहुत चलती है। और कई बार हादसा हो चुका है, कई जन दुर्घटना घट चुकी है। आगे चौक में मोटरसाइकिल में एक बंदा था, उसको ट्रक वाला ठोक दिया और ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया। और यहाँ कोई ब्रेकर की कोई सुविधा ही नहीं। जैसे भी बारिश है तो मलेरिया और मच्छरों के निदान के लिए नगर निगम द्वारा अभी तो हाल ही तो मलेरिया का तो अभी कोई शिकायत आया नहीं। और जहाँ तक कहीं आया है तो अभी तो कोई नगर निगम की गाड़ी अभी पहुँची नहीं, छिड़काव विड़काव के लिए या उसके लिए कोई नहीं है। आपने जो है पिछले 5 साल पहले जो है चुनाव लड़ा आप लोगों ने जी, कितने के मार्जिन से आप जो है चुनाव नहीं निकाल पाए या नहीं निकला चुनाव? देखिए, पिछले चुनाव हमने हमारे यहाँ से क्योंकि महिला कैंडिडेट हो गए थे और मुझे चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला, तो हमारे परिवार से जो है लेडीज़ हम लोग, हमारी जो बहू है उनको हम खड़ा किए थे और हम लोग 710 वोट से मार्जिन से हम लोग चुनाव हारे थे इस समय जी।
पिछले 5 सालों में जब जो कमलेश वर्मा उनके भी आपने कहा, आपने उनके कार्यकाल को देखा, आप इससे पहले पार्षद है, आपका भी कार्यकाल रहा, तो अभी वर्तमान में आप किन किन चीज़ों को देख रहे हैं जो काम होने के नहीं हुए हैं? इस टाइप के जितने भी मुद्दे हैं आप इस बात पे थोड़ा स्पष्ट करें, इस पर प्रकाश करें। देखिए, पार्षद का काम जो रहता है, मूलभूत सुविधाएं जो हैं नगर निगम के माध्यम से, चाहे नल की बात हो, जल की बात हो, रोड की बात हो, स्ट्रीट लाइट की बात हो, तो पार्षद का एक्चुअल काम ही वही होता है कि वो मूलभूत सुविधाओं करे। हमने 5 साल जैसे हमारे कार्यकाल जिस समय रहा था, हमने पूरी कोशिश की कि सफाई व्यवस्था जो है और पानी की व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, वो सब सुविधाएं हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे वार्ड को सुदृढ़ करके रखा था। लेकिन अभी वर्तमान में जो पार्षद कमलेश वर्मा जो यहाँ की महिला पार्षद है, उनका देखा जाए तो लाइटें जो हैं, आप वार्ड में घूमेंगे तो लाइट की जो समस्याएं, स्ट्रीट लाइट की समस्याएं हैं, और जैसे बाज़ार जहाँ पे लगता है, हाट बाज़ार जहाँ लगता है, वो वहाँ पे सीवरेज का पानी जो है लगातार आ रहा है, और वो वार्ड के जो जनता है उनको कई बार उनको आवेदन दे चुके हैं, अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ है। तो मेरा मानना वही है कि वार्ड पार्षद की जो जिम्मेदारी रहती है, और 5 साल इनका कार्यकाल अब लगभग ख़त्म होने जा रहा है, 2 महीने का समय बचा है, और इन 5 सालों में उनके द्वारा ऐसा कोई अचीवमेंट या ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिससे जनता संतुष्ट हो। और अभी तक जो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था जो हमने पिछले 5 साल में करके रखी थी, या जो सफाई की व्यवस्था हमने सुदृढ़ करके रखा था, उनको पूरा वो एक बंटाधार करके रखे हैं, और वार्ड का जो है समस्या बहुत बड़ा हुआ है अभी। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। और भी हम लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है यहाँ की। अंकल हैं जो हमसे बात करने के लिए तैयार हुए। बताइए अंकल, क्या समस्या है यहाँ? भैया कचरा बहुत रहता है, हम लोग खुद साफ करके बैठते हैं, बाजार लगाते हैं। अभी दुकान खुला नहीं है, अब पूरा साफ करेंगे तो बैठते हैं हम लोग। पार्षद से बातचीत नहीं करेंगे? पार्षद कहाँ भैया, हम लोग पार्षद कहाँ पाएंगे भाई? हम बाजार आज यहाँ किए, कल और कहीं करेंगे, पार्षद कहाँ जाएंगे भाई? तो आप लोग जब भी बाजार करने आते हैं तो आपको ये चीज़ें मिलती है, हर बार आप साफ करते हैं? हम साफ करते हैं खुद ही। हाँ, ये अंकल ने बताया जैसे हमें जो है कचरों को यहाँ साफ करके वो बाजार में हर दिन आते हैं और हर दिन बाजार में बैठते हैं। और भी हम, ये आंटी है जो बात करना चाहती है, हम इनसे भी बात करते हैं। आंटी, क्या दिक्कत है? आप नाश्ता की दुकान लगा रहे हैं इधर? पूरा गंदा संदा पड़ा, पूरा बदबू आता है, पूरा कचरा इधर ही फेंकते हैं रोड में। रोड रहे, गाड़ी आ रही वहाँ फेंकना चाहिए ना, पूरा तो इधर ही फेंक रहे हैं। तो इसकी सफाई नहीं होती? सफाई वाले आते हैं फिर जमा हो जाता है, सफाई करने वाले तो करते ही हैं, फिर इकट्ठा हो जा रहा है। तो सुबह आके साफ नहीं करके जाती क्या? सुबह आते हैं, बोलते हैं, उन लोग बताता है। हम लोग का तो साफ अड़ोस पड़ोस जो इधर से कचरा आता है ना, उन लोग फेंकता है। ये बताइए क्या समस्या है? क्या चीज़ के? बाजार के लिए? हाँ, बाजार का भी है, हम लोग का बाजार का समिति बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन बाजार समिति वाला बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। देख लो, पूरा सब कचरा लगा हुआ है, पूरा पड़ा हुआ है कचरा। बोलते हैं तो बोलते हैं पार्षद करवाएंगे करके, निगम करवाएंगे करके, लेकिन करता कुछ नहीं है। वहाँ पे बाथरूम बना है, बाथरूम में इतना गंदगी है कि साफ़ सफाई का नामो निशानी है, जबकि निगम वाले बोलेगा तो रोज़ सफाई करवा सकता है। पैसा बस लेता है समिति वाला, सफाई कुछ नहीं करता है। भाई लोग बैठते पूरा साफ़ करवा के, 10 रुपये दे दो, उसको भी मना करवा दिए, साफ़ मत करवा, हम लोग करवा लेंगे करके। और इसी गंदगी से बीमारी भी होता है और बैठने में बड़ा दिक्कत होता है। ये और भैया हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। आप बताइए। राकेश देवांगे, या बाजार वासी हूँ, कपड़ा का धंधा करता हूँ, और यहाँ बहुत सारा गंदगी है, हर रोज साफ करके बैठना पड़ता है। और
यहाँ के कॉलोनी वासी लोग यहीं पर आकर कचरा फेंकते हैं। तो नगर निगम इसको साफ नहीं करता? सफाई करते हैं वो तो ये हर हफ्ते आकर सफाई करते, बाकी दिन तो पूरा कचरा हो ही जाता है। उसका हाँ, सप्ताह में 2 दिन लगता है, उसका हम लोग सफाई करके बैठते हैं अपनी पेट रोजी के लिए। साफ सफाई होती है लोगों के लिए। आप जैसे बता रहे थे शौचालय नहीं है, पूरा विस्तृत बताइए। गाय भी यहाँ घूम रही है, उसको लेकर बताइए क्या है, कैसा है, किस प्रकार आप पार्षद यहाँ काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, पार्षद काम देख रहे हैं कि नहीं है, आप लोग को उसको लेकर बताइए। पार्षद तो काम कर रहा है मगर थोड़ा बहुत, मगर यहाँ सर सफाई थोड़े बहुत होती है 2-3 दिन में, और यहाँ शौचालय नहीं बना हुआ है तो यही दिक्कत होती है बाथरूम के लिए, बस हो ही गया। लोकल बाजार रोज लगता है? हाँ, यहाँ रोड लगता है। हाँ, मैन बाजार उधर लगता है। हाँ, ये लोकल है, हटरी। आप पार्षद के कार्य से संतुष्ट हैं आप? पार्षद के कार्य से अब वैसे काम हो रहा है। हाँ हाँ, जो सुविधाएं हैं हाँ वो हो रहा है। टाइम पर अगर आपको फिर मौका मिले तो आप किस तरीके से जनता के बीच में जाना चाहते हैं? पार्षद कैसे है तो जनता जान जाती है, उसको पार्षद को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं कैसी हूँ, वो तो खुद ही परख लेती है। लेकिन अब कभी मौका मिलेगा तो बिल्कुल जाएंगे। इंडिया टाउन में भी हमें कुछ लोगों से बातचीत की, कुछ जनताओं ने अपनी समस्याएं हमें बताई, जैसे बाथरूम की समस्या वगैरह, कचरा का उठाव वगैरह। तो इन चीज़ों के समाधान के लिए लेकर जो है आप लोग किस प्रकार से आगे की तैयारियाँ कर रहे हैं? कचरा का तो कहा जाए आज उठाए शाम तक फिर हो जाता है। कचरा तो डेली उठता है, 4 गाड़ी लगी रहती है और जितने कर्मचारी है सब इसी व्यवस्था में लगे रहते हैं। कचरा तो लगातार कंटिन्यू उठते रहता है। यहाँ 3 गांव आता है, अटारी है, जरवाए है, हीरापुर बस्ती है, हीरापुर कॉलोनी है, हीरापुर में एक RDA कॉलोनी है, जरवाए में एक BSP कॉलोनी है। RDA कॉलोनी BSP कॉलोनी का अलग टेंडर होता है, लेकिन फिर भी हमको वहाँ कर्मचारी भेजना पड़ता है सफाई के लिए। जो बाज़ार लगता है साप्ताहिक बाज़ार, वो बाज़ार जो है एक नाली के ऊपर हो गया है। नाली को बनाने के लिए हम लोगों ने कई बार कोशिश की, लेकिन नाली के ऊपर अवैध कब्जा करके कुछ लोगों ने घर बना लिया है। इस वजह से नाली बन नहीं रहा है और नाली का पानी पूरा बाज़ार में आ रहा है, इसलिए समस्याएं हैं। अगर वो हमको अवैध कब्जा को तोड़ने दे देंगे, अगर निवासी जो स्थानीय वहाँ के निवासी है, तो इस समस्या का हल हो सकता है। लेकिन वो घर वाले ही उस जो अवैध कब्जा करके बैठे वो उसको तोड़ना ही नहीं चाहते, तो हम इस पर क्या कर सकते हैं? आप समझ सकते हैं इस विषय को। इस पे विचार कर रहे हैं हम लोग। इससे कई बार बातें भी की हैं जनता से कि हमको इसको आप जो अवैध कब्जा करके रखे उसको तोड़ने दो, तोड़ के हमको नाली को बनाने दो। उसके बाद जो गंदा पानी बह के आ रहा है उसकी समस्या का हल हो जाएगा। जनता सहयोग नहीं कर रही हमारा, हम तो उसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। जिस दिन जनता हमारी सहयोग करेगी उस दिन उसकी समस्या का हल हो जाएगा। देखिए, रही बात चुनाव की बात, तो चुनाव तो पार्टी जिस व्यक्ति को चुनाव, क्योंकि हम लोग कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और कांग्रेस पार्टी जिस भी कैंडिडेट को यहाँ पे अपना कैंडिडेट बनाएंगे तो उसके पक्ष में चुनाव लड़ेंगे। और रही बात मेरी बात, तो अगर कांग्रेस पार्टी का विश्वास मेरे ऊपर रहा और मुझे टिकट मिलता तो हम वार्ड में जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे मैंने कहा कि पिछले 5 साल हमारा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा था और उन्हीं सब समस्याओं का निराकरण करते हुए हम चाहेंगे कि वार्ड में समस्या ना रहे और मूलभूत सुविधाएं वार्ड के नागरिक को मिलता रहे। तो नल जल पानी तो मूलभूत सुविधाएं जो रहती है पार्षद को जो कार्य रहता है, क्योंकि हमको तो कोई बड़ा काम तो करना रहता ही नहीं वार्ड में। हमारा काम रहता है कि स्ट्रीट लाइट अच्छा रहे, पानी की व्यवस्था अच्छा रहे, सफाई अच्छा रहे और जनता से हमारे कॉन्टैक्ट अच्छा रहे, क्योंकि उनकी समस्याएं, छोटी छोटी समस्याओं को पूर्ण करेंगे और इन्हीं सब मुद्दों को लेके जाएंगे हम लोग। वार्ड परिक्रमा के इस विशेष कार्यक्रम को लेकर हम पहुंचे थे राजधानी रायपुर के वार्ड क्रमांक 1 वीर सावरकर नगर, जहां हमने सभी वर्गों के लोगों से बातचीत की।
बुजुर्गों से बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की, युवाओं से बातचीत की और उनके वार्डों की समस्या उन्हीं से जानने का प्रयास किया। साथ ही साथ हमने वहाँ के वार्ड की पार्षद से भी बातचीत की और उनसे भी उनका पक्ष लिया। साथ ही साथ विपक्ष के जो नेता हैं उनसे भी हमने बातचीत की और उनका भी पक्ष लिया। तो वार्ड परिक्रमा के इस खास कार्यक्रम के साथ बने रहिए, देखते रहिए। हम सभी वार्डों की इसी प्रकार से परिक्रमा कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन शैलेंद्र शर्मा के साथ मैं समीर दुबे, इंडिया टाउन। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।